अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को प्रदेश सपा मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अयोध्या में दीयों पर हर साल भारी धन खर्च करने की नीति को समझ से परे बताया और कहा कि दुनिया के तमाम देशों में क्रिसमस पर महीनों रोशनी रहती है, उनसे सीखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सपा सरकार बनने पर हर साल कुम्हारों से 1 करोड़ दिए खरीदे जाएंगे। अखिलेश यादव ने प्रदेश में अवैध निर्माण और बुलडोजर के इस्तेमाल पर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वो बुल और बुलडोजर के खिलाफ है और ये कार्रवाई केवल कमजोरों पर की जा रही है। उन्होंने बरेली और वाराणसी का उदाहरण देते हुए कहा कि इन शहरों में भाजपा के नेताओं के सबसे ज्यादा अवैध निर्माण है, लेकिन सरकार उनकी संपत्तियों पर कार्रवाई नहीं करती। दिवाली के मौके पर बिजली कटौती के सवाल पर सपा अध्यक्ष ने भाजपा सरकार को फुसफुलझड़ी बताया और ये कहा कि इनसे कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक बनकर नहीं, बल्कि स्टार विभाजक बनकर जा रहे हैं। अखिलेश ने भाजपा की बांटो और राज करो नीति पर भी निशाना साधा और कहा कि एनडीए नेगेटिव गठबंधन के रूप में काम कर रही है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी भेदभाव और असमानता के खिलाफ संघर्ष कर रही है। उन्होंने स्मार्ट सिटी योजना के तहत आए बजट की भी आलोचना की और कहा कि लूट के अलावा कुछ नहीं हुआ। लखनऊ समेत सभी प्रमुख शहरों में जाम और ट्रैफिक की समस्या लगातार बढ़ रही है। बिजली का निजीकरण करने के लिए पूरी व्यवस्था को खराब कर दिया गया है। प्रदेश का बजट 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है, लेकिन विकास के कोई ठोस काम नजर नहीं आ रहे। घरों में चोरी, महिलाओं की असुरक्षा और जानवरों जैसे भेड़िया, तेंदुआ और गुलदार के हमलों के मामलों में सरकार पूरी तरह विफल रही है। अखिलेश यादव ने काशी विद्यापीठ में टॉपर छात्रों के चयन में भेदभाव न होने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा में किसी प्रकार का पक्षपात स्वीकार नहीं किया जाएगा। जेल में बंद कानपुर के अखिलेश दुबे मामले को लेकर भी उन्होंने सरकार पर हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा कि दुबे की संपत्तियों पर बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा, जबकि सरकार का बुलडोजर केवल कमजोरों पर चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में पुलिस के कई अफसर भी फंस रहे हैं। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ नजर आया कि सपा सरकार बनने पर बिजली, कानून व्यवस्था, अवैध निर्माण और भेदभाव जैसे मुद्दों पर बड़े बदलाव की योजना है। उन्होंने बीजेपी पर धार्मिक भावनाओं का राजनीतिकरण करने और केवल चुनावी लाभ लेने का आरोप लगाया। अखिलेश ने जनता से अपील की कि वो सपा की सोच और नीति को समझे और इस बार विकास, समानता और सुरक्षा की दिशा में सही विकल्प चुने। सपा अध्यक्ष ने अपने वक्तव्य के बारे में जोर देकर कहा कि सरकार की नीतियां जनता की भलाई के बजाय राजनीतिक लाभ के लिए बनाई जा रही है। उन्होंने भविष्य में सपा सरकार की प्राथमिकताओं में सुरक्षा, महिला सुरक्षा, शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था सुधार, बिजली और शिक्षा में पारदर्शिता को रखा है। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इस पर तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।